नमस्कार साथियों, वास्तु दर्पण में सभी का स्वागत है। क्या आप जानते हैं, कभी कभी इंसान के पास समस्त सुविधाएं होने के बाद भी उसे अपने जीवन में भूखा क्यों रहना पड़ता है। ऐसा उन्हीं इंसानों के साथ होता है जो लोग अपने घर में, किसी रिश्तेदार के यहाँ या फिर किसी शादी और अन्य कार्यक्रमों में थालियों में भोजन करने के बाद अगर कोई इंसान थाली में खाना छोड़ देता है तो उसके द्वारा अन्न का अपमान किया जाता है और इसका परिणाम हमारे स्वास्थ्य में पड़ता है। हवा के साथ साथ अनाज भी हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अन्न से ही हमारा जीवन संभव होता है। अन्न में देवताओं का वास होता है। यही अन्न जिसे इंसान खाकर अपना जीवन यापन करता है। इसी अन्न से हवन एवं आहुति करने से देवता भी तृप्त होते हैं। हमेशा ही अन्न का सम्मान करना चाहिए, प्रेम पूर्वक पूर्ण रूप से ग्रहण करना चाहिए। कुछ लोगों की ये आदत होती है कि भोजन करने के बाद कुछ ना कुछ भोजन थाली में छोड़ देते हैं। उनकी ये आदत है उनके जीवन में दरिद्रता, क्लेश, पारिवारिक मनमुटाव, आपसी झगड़े, घर के बच्चों का बिगड़ना, आर्थिक, व्यापारी एवं सामाजिक स्थिरता में कमी आदि इस प्रकार की नकारात्मकता जीवन में व्याप्त हो जाती है। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि जो इंसान भोजन की थाली में अन्न छोड़ता है तो उसे अपने जीवन काल चक्र में थाली में छोड़े गए अन्न के बराबर कभी न कभी भूखा रहना पड़ता है। इसीलिए इस बीमारी एवं परेशानियों से बचने के लिए जब भी किसी अन्न को ग्रहण किया जाए तो उसे पूर्ण रूप से ग्रहण किया जाए, चाहे वो स्वयं के घर का अन्न हो या फिर किसी कार्यक्रम के दौरान दूसरों के घर का अन्न हो। किसी भी प्रकार का अन्न हमेशा एक रूप में ही होता है, भूख को शांत करता है। इसीलिए हमेशा अन्न को पूर्ण सम्मान के साथ ईश्वर का धन्यवाद करते हुए पूर्ण रूप से ग्रहण करना चाहिए, जिससे हमारे जीवन में शुभता और तरक्की के संकेत बनने लगते हैं। तो दोस्तों, ये तो थी भोजन की थाली में अन्न छोड़ने से जुड़ी हुई आदतें। यदि आप इनमें सुधार अपनाते हैं तो आप भी अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि को प्राप्त अवश्य करेंगे। यदि आपको आज का ये प्रसंग ज्ञानवर्धक लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें और जरूरतमंदों तक जरूर पहुंचाएं। आपका एक प्रयास किसी के जीवन में खुशी ला सकता है। और अंत में फिर वही बात जो मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, कर दिखाओ कुछ ऐसा जिससे लोग कहें वाह, करना चाहिए आपके जैसा। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। फिर मिलेंगे अगले प्रसंग।